आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखा है फिनंशियल ईयर 24-25 के लिए, बट अभी तक आपका रिफ़ंड नहीं आया। ऑलमोस्ट जनवरी 2026 ख़त्म होने वाला है, बट आपका रिफ़ंड नहीं आया। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि रिफ़ंड क्यों नहीं आ रहा है, या आपको कोई नोटिस आया है, या फिर आपको रियल टाइम में क्या स्टेटस चल क्या रहा है इनकम टैक्स रिफ़ंड वालों के साथ जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये 24 जनवरी 2026 का डेटा अवेलेबल है। एज पर दिस डेटा जो टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड यूजर थे वो 13.67 करोड़ थे। टोटल नंबर ऑफ़ रिटर्न फाइल्ड है एज ऑन 24 जनवरी को 8.83 करोड़। नंबर ऑफ़ रिटर्न वेरीफाइड है 8.70 करोड़। और टोटल आईटीआर प्रोसेस हैं 8.18 करोड़। मतलब आप यहाँ पे नंबर कंपेयर करोगे रिटर्न वेरीफाइड और रिटर्न प्रोसेस में, तो आपको यहाँ पे 52 लाख का गैप दिखेगा, जो कि वो नंबर है जिनका अभी आईटीआर प्रोसेस होना बाकी है। आइए इसको और डिटेल में हम समझते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 13 जनवरी से लेके जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसको प्लॉट कर दिया है, सो दैट आप इजीली कंपेयर कर सको। तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस स्पीड से आईटीआर प्रोसेस हो रहा है। आप दिसंबर का आपने मेरा वीडियो देख रखा होगा या दिसंबर का आपने डेटा देख रखा होगा, तो आपको लगेगा कि हर दिन 1 से 2 लाख आईटीआर प्रोसेस होते थे। बट 13 जनवरी से लेकर 24 जनवरी का डेटा देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट जो राउंड फिगर वाले नंबर है आईटीआर प्रोसेस के ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आईटीआर प्रोसेस हुए हैं, बट जो 1 से 2 लाख आईटीआर पर डे प्रोसेस होते थे, ये नंबर घट के 30,000 के नीचे आ गई। और कई कई दिन ऐसे हुए हैं जहाँ पे लगभग 5,000 के आसपास आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। जो 22 जनवरी को जो नंबर ऑफ़ आईटीआर प्रोसेस हुए थे दैट वाज 8,18,27,601। यह नंबर बढ़ के 23 जनवरी 2026 को 8,18,44,347 हो गया। अब ये नंबर अगेन बढ़ के 8,18,49,836 हो गया ऑन 24 जनवरी 2026। तो आप देख पा रहे हो कि 23 से 24 के बीच में जो नंबर ऑफ़ आईटीआर प्रोसेस में इंक्रीमेंट हुआ ना, ये ओनली अप्रॉक्स 5,000 आईटीआर प्रोसेस हुए। इस डेटा से हमें साफ पता चला आईटीआर प्रोसेस की जो स्पीड है ना, दिसंबर के कंपैरिजन में सबसे लोवेस्ट है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आईटीआर जो ऑनलाइन प्रोसेस हो रही थी वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है। अब सारे आईटीआर मैनुअली प्रोसेस हो रहे हैं, सारे आईटीआर रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी के थ्रू प्रोसेस हो रहे हैं, सारे आईटीआर को एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब आइए मैं आपको रिफ़ंड डिले का कुछ रीज़न और किस किस टाइप के नोटिसेस लोगों को रिसीव हो रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला कॉमन कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजा जा रहा है एक इंडिविजुअल को, वो है सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन। सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आने का मतलब आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया, या फिर आप उसके अंदर या फिर आपका रिफ़ंड बन रहा होगा, या फिर आपका कोई डिमांड होगा, या आपका नो रिफ़ंड नो डिमांड होगा। सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे आईटीआर को 143(1) के अंदर ही प्रोसेस होना है, तो इसलिए अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है सेक्शन 139(9) का। ये है बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपने जो आईटीआर में डेटा दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में कुछ मिसमैच है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, आप उसको करेक्ट कर लो विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वो डिफेक्ट करेक्ट कर लेते हो तो वो रिटर्न आपका वैलिड रिटर्न माना जाएगा, अदरवाइज आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का इंटीमेशन। इसमें इनकम टैक्स सुयो मोटो आपने कोई एक्सपेंसेस क्लेम कर रखा है उसको डिसलाउ कर देता है, आपने कोई लॉस क्लेम किया है उसको डिसलाउ कर देता है, आपने कोई इनकम अंडर रिपोर्टिंग किया है तो उसको वो इंक्रीज कर देता है, या आपने कोई एरर वगैरह करा है तो वो उसको करेक्ट कर देता है और आपका इनकम कंप्यूट कर देता है। उसके बाद है सबसे कॉमन AIS TIS अलर्ट। ये ऑलमोस्ट सारे SSC को भेजा जाता है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आप एक बार अपना AIS और TIS चेक कर लो, उसमें जो नंबर आ रहा है वो सही है या नहीं है, नहीं है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ बैंक वैलिडेशन अलर्ट आते हैं कि आपने
जो बैंक अकाउंट वैलिडेट है या इनवैलिडेट है या गलत है करके आपको मैसेज के थ्रू बताया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रिफ़ंड, जो लोग वेट कर रहे हैं उनको जान लेना चाहिए सेक्शन 245 का नोटिस। यदि सेक्शन 245 का नोटिस आया है तो आपको लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग सेक्शन में जाके चेक करना है कि वो जो 245 का आया है किस पीरियड का है। अदरवाइज क्या होगा, आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे तो जो भी आपका रिफ़ंड बन रहा होगा वो जो भी ड्यूज होंगे प्रीवियस उसके आपके करंट रिफ़ंड के अगेंस्ट में एडजस्ट होके आपको पैसा एक्सेस बनेगा आएगा, अदरवाइज़ आपका कोई भी रिफ़ंड नहीं आने वाला है। तो ये सेक्शन 245 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ कॉमन रीज़न है जो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ध्यान से सुनिए। आपने जब ITR फाइल किया जो उसमें 26 ES में जो TDS का अमाउंट है आपने जो ITR में दिखाया है तो उसमें कुछ मिसमैच है, तो उसके वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा ITR प्रोसेस होने में, क्योंकि अब तो बिल्कुल मैनुअली हो रही है। आपका हाई वैल्यू रिफ़ंड था मोर देन 20,000 के ऊपर, तो उसको रेड फ्लैग मान के उसको एडिशनल सिस्टम चेक मैनुअली चेक के थ्रू अब गुजरना पड़ रहा है, तो इसके वजह से भी आपका रिफ़ंड डिले हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी 52 लाख ITR प्रोसेसिंग पेंडिंग है उसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, मेजरली 30-40% लोगों ने ITR रिवाइज कर दिया है। उनको कुछ नच कैंपेन के थ्रू कुछ मैसेज ईमेल वगैरह आया है, बेस्ड ऑन दैट मैसेज ईमेल लोगों ने रिटर्न रिवाइज कर रखा है। यदि आपने ऐसा रिटर्न रिवाइज किया है या CO मोटो रिटर्न रिवाइज किया है तो आपका रिटर्न रिवीजन डेट लिया जाएगा रिफ़ंड प्रोसेस के लिए। तो इसलिए भी आपका रिटर्न यदि आपने लेट में रिवाइज किया है तो रिफ़ंड थोड़ा डिले आप एक्सपेक्ट करना होगा आपको। कुछ कॉमन रीज़न है कि आपने रिफ़ंड के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है ITR फॉर्म में, और जब रिफ़ंड आना था उस टाइम पे आपका वो बैंक अकाउंट क्लोज हो गया तो भी आपका रिफ़ंड नहीं आएगा, जिस वजह से डिले होगा। सेक्शन 245 या प्रीवियस कोई डिमांड के अगेंस्ट में आपका रिफ़ंड एडजस्ट हो गया होगा तब भी आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। सेंस अब बिल्कुल आपका रिटर्न प्रोसेसिंग का स्पीड घट गया है, हर दिन 5,000 के करीब एवरेज में ITR प्रोसेस हो रहा है, मैनुअल स्क्रूटनी के थ्रू जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि फैब पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैन तक, बट सेकेंड वीक ऑफ जैन से ये ITR प्रोसेसिंग का स्पीड एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया। तो अब इस स्पीड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाई फरवरी एंड या मिड ऑफ मार्च तक सारे ITR प्रोसेस हो जाएंगे। वैसे भी अब लेटेस्ट बजट आने वाला है तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि बजट से पहले पहले ये जो 2-4 दिन बचे हैं इसमें ये ITR प्रोसेस का जो स्पीड है इसको बढ़ा भी सकते हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जिसको पता नहीं रिफ़ंड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं उनके लिए ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना है तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। आपको इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड ऐसा कुछ दिखेगा। लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपना यूज़र ID जो कि आपका पैन नंबर होता है वो पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे आपका लॉगिन का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसमें आपको ई फाइल में आना है, व्यू फाइल रिटर्न्स में आना है। व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। आपका रिफ़ंड इशू हुआ है तो वहाँ पे रिफ़ंड का डेट, कब प्रोसेस हुआ है या क्या स्टेटस है वो दिख जाएगा आपका ITR प्रोसेस होने के बाद। और इन केस आपका रिफ़ंड पार्शियली एडजस्ट है तो वहाँ पे आ जाएगा रिफ़ंड इशू है, प्रोसेस विथ पार्शियली एडजस्टमेंट। यदि पार्शियल है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 245 का नोटिस आया होगा, उसके अगेंस्ट में आपने रिप्लाई नहीं किया होगा और इन्होंने एडजस्ट कर दिया होगा। या आपका फुल रिफ़ंड एडजस्ट हो गया तो आपको कुछ ऐसा इंटीमेशन आएगा। आपको डाउनलोड करना है इंटीमेशन ऑर्डर और देख सकते हो। और बहुत केसेस में रिफ़ंड फेल हो जाता है तो डेट ऑफ रिफ़ंड फेलियर का रीज़न आ जाएगा, तो आप देख सकते हो। उसके बाद कुछ कॉमन रीज़न भी उन्होंने भी बता दिया कि आपने बैंक अकाउंट पर वैलिडेट नहीं किया था, लेकिन अब ये कंपलसरी है, आपको रिटर्न फाइल करते वक्त प्री वैलिडेट करना होता है। आपका बैंक अकाउंट मैच नहीं कर रहा, जो बैंक अकाउंट में नेम है वो पैन कार्ड डिटेल्स है, तो इसलिए भी आपका नहीं आ सकता है रिफ़ंड या डिले हो जाएगा। IFSC कोड जो आपने दिया वो इनवैलिड है, या आपने जो अकाउंट नंबर दिया था वो क्लोज हो गया रिफ़ंड के प्रोसेस के टाइम पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे बता दिया। जो भी चीज़ें बताई ये 100% जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। बाकी डिसाइड करना आपके ऊपर है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है,
आप कमेंट में बताइए आपका रिफ़ंड आया है या नहीं आया, आपने कौन सा ITR फाइल किया था, किस डेट को फाइल किया था, या आपको कोई नोटिस आया है तो कौन सा नोटिस किस सेक्शन में आया है, या कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प कर पाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ हर एक इंडिविजुअल कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।